हेलो स्टूडेंट्स, तो आज है हिंदी का दूसरा दिन। तो मैंने 1 से लेकर 50 तक कवर कर लिया था, तो आज हम देखेंगे उसके आगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी तक आपने मेरा 1 से लेकर 50 तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का 51वां प्रश्न स्टार्ट करते हैं। 51वां प्रश्न है, ऐसा वर्ण का उच्चारण यानी कि ए वर्ण का उच्चारण जो है स्थान क्या है, आपको बताना है। ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो 51 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, यानी कि कंठ तालव्य। क्या होने वाला है? कंठ तालव्य जो इसका राइट आंसर होने वाला है। 52वां प्रश्न कह रहा है, लो वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? आपको बताना है लो वर्ण का जो है उच्चारण स्थान क्या होने वाला है। तो 52 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दंत्य कहलाता है। क्या कहलाता है? दंत्य कहलाता है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, यानी कि 53वां प्रश्न। 53वां प्रश्न कह रहा है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या क्या है? आपको बताना है हिंदी में अनुनासिक की संख्या, वर्णों की संख्या कितनी है? तो 53 का जो है राइट आंसर होने वाला है, 53 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। कौन होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी 5। ठीक है, तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 54वां प्रश्न। 54वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में अघोष वर्ण है। आपको बताना है इनमें से कौन जो है अघोष वर्ण है। तो 54 का जो है राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वो एक क्या है? अघोष वर्ण है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 55वां प्रश्न। 55वां प्रश्न कह रहा है, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, उच्चारण में लघुता रहती है, उसे क्या कहते हैं? आपको बताना है उसे क्या कहते हैं। तो 55 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी होने वाला। क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुनासिक। क्या कहलाता है? अनुनासिक जो है इसे राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 56वां प्रश्न है। 56वां प्रश्न कह रहा है, उस सुर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है? आपको बताना है उस सुर को क्या कहते हैं जिसके कारण से किसी शब्द का जो है परिवर्तित हो जाता है। तो 56 का जो है राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, वर्तनी। इसी के कारण क्या होता है? सुर जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वर्तनी इसका राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 57वां प्रश्न, दो वर्ण के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? आपको बताना है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो 57 का जो है राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी होने वाला। क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संधि कहलाता है। क्या कहलाते हैं? संधि कहलाता है। आपको बताना है संधि जो है तीन भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 58वां प्रश्न। 58वां प्रश्न कह रहा है, प, फ, ब, भ, म और च के होने वाले स्वर का उच्चारण होता है। आपको बताना है 58 का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो 58 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इयों के समान। किसके समान? इयों के समान। ठीक है, तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 59वां प्रश्न। 59वां प्रश्न क्या कह रहा है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आपको बताना है हिंदी भाषा जो है किस भाषा में लिखी जाती है। तो 59 का जो है राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। किसमें? देवनागरी लिपि इसका राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए इसका 60वां प्रश्न देख लेते हैं। 60वां प्रश्न कह रहा है, अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट हो पा आ की मात्रा पर किसका प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है 60 का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो 60 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अर्धचंद कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्धचंद कहलाता है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 61वां प्रश्न। 61वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन स्वर संधि का उदाहरण है? आपको बताना है इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। तो 61 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए होने वाला। क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निरूपाय। निरूपाय जो इसका राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 62वां प्रश्न। 62वां प्रश्न क्या कह रहा है, पंचम शब्द का संधि विच्छेद करिए। आपको बताना है पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। आपको बताना है इनमें से कौन
कौन सही है? तो 62 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पम प्लस चम। क्या होने वाला है? पम प्लस चम होने वाला है, यानी कि पंचम। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, यानी कि 63वां प्रश्न। 63वां प्रश्न क्या कह रहा है? यदि तत्सम शब्दों में स्व हो तो उसके तद्भव में कौन वर्ण होता है? आपको बताना है 63 का राइट आंसर क्या होने वाला है। 63 का जो है राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी होने वाला है 100। क्या होने वाला है? 100 इसका राइट आंसर होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। 64वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन पूर्ण विराम चिन्ह है? आपको बताना इनमें से कौन जो है पूर्ण विराम चिन्ह है। तो 64 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ये जो है एक पूर्ण विराम चिन्ह है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, 65वां प्रश्न। 65वां प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है कौन विराम चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है? इनमें से कौन सही है? तो 65 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होने वाला है योजक चिन्ह। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, 66वां प्रश्न। 66वां प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? आपको बताना है इनमें से जो है कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो 66 का जो है राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी पानी। पानी जो है एक द्रववाचक संज्ञा है जो कि एक लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, 67वां प्रश्न। 67वां प्रश्न क्या कह रहा है? शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? आपको बताना है शब्द की जाति को क्या कहा जाता है। तो 67 का जो है राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी होने वाला है लिंग। लिंग को क्या कहा जाता है? शब्द की जाति कहा जाता है। ठीक है, इससे ही लिंग का पता चलता है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। यह दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, स्त्रीलिंग होता है और पुल्लिंग होता है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, 78वां प्रश्न। 78वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन बहुवचन है? आपको बताना है इनमें से कौन बहुवचन है। तो 68 का जो है राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी शाखा। क्या? बी शाखा इसका जो है राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, 69वां प्रश्न। 69वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? आपको बताना है इनमें से कौन जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो 69 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए होने वाला चित्रकला। चित्रकला जो है एक स्त्रीलिंग वर्ड है। ठीक है, तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, 70वां प्रश्न। 70वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? आपको बताना है इनमें से कौन जो है एक पुल्लिंग शब्द है। तो 70 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए होने वाला है इत्र, यानी कि इत्र जो है सेंट आप लगाते हो वो ये जो है इत्र एक प्रकार का पुल्लिंग वर्ड है। ठीक है, तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, 71वां प्रश्न। 71वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन विभक्तियां अधिकारक के हैं? आपको बताना 71 का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो 71 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी में पर, यानी कि जो है अधिकरण अधिकारक जो है कहलाता है में पर, अधिकरण में पर। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, 72वां प्रश्न। 72वां प्रश्न क्या कह रहा है? जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चुकना सहायता क्रियाएं आती है उनमें क्या है? तो 72 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। क्या होने वाला है? बी, यानी कि ने का प्रयोग नहीं होता इसमें। क्या नहीं होता? ने का प्रयोग नहीं होता है। 72 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, 73वां प्रश्न। 73वां प्रश्न क्या कह रहा है? लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपको बताना है लड़का पेड़ से गिरा इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो 73 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होने वाला। क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपादान कारक। क्या होने वाला है? अपादान कारक इसका राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, 74वां प्रश्न। वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं किंतु जब वे किसी वाक्य से पीछे दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? आपको बताना है 74 का राइट आंसर क्या है। 74 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं,
75वां प्रश्न कह रहा है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, आपको बताना है हिंदी में जो है कुल कितने सर्वनाम है। तो 75 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी 11 सर्वनाम होते हैं हिंदी में। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 76वां प्रश्न क्या कह रहा है वह वे यह ये यह पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद से संबंधित है, आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट आंसर होने वाला है। तो 76 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अन्य पुरुष। क्या होने वाला है, अन्य पुरुष इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 77वां प्रश्न क्या कह रहा है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषताएं बताई जाए उसे क्या कहते हैं, आपको बताना है जिसकी विशेषताएं बताई जाए उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो 77 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी यानी कि विशेष से कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विशेष से कहलाते हैं, याद रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 78वां प्रश्न क्या कह रहा है क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं इस वाक्य में परिवेशन है, आपको बताना है 78 का राइट आंसर क्या होने वाला है। 78 का जो है राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी यानी कि बड़े। क्या होने वाला है, बड़े इसका राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 79वां प्रश्न क्या कह रहा है क्रियापद के उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। ठीक है, तो 79 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी होने वाला है धातु। क्या होने वाला है, डी इसका राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 80वां प्रश्न क्या कर रहा है निम्नलिखित में कौन कालवाचक अव्यय है, आपको बताना है 80 का राइट आंसर क्या होगा। तो 80 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अब से जो है इसका कालवाचक अव्यय होने वाला है। तो 80 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए इसका 81वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन बलदायक निपात है, आपको बताना है इनमें से कौन जो है बलदायक निपात है। तो इसका जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए तो ही तक पर। जैसे कि बोलेंगे उसने तो कहा था तो आया क्या, तो आया क्या आया, तो इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 82वां प्रश्न कह रहा है रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं, आपको बताना है शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो 82 का जो है राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी होने वाला है 3 प्रकार होते हैं, यानी कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 83वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है, आपको बताना है इनमें से कौन जो है तत्सम शब्द है। तो 83 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, यानी कि आग जो है एक तत्सम शब्द है। ठीक है, तो चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। 84वां प्रश्न सुभाषित शब्द में उपसर्ग क्या है, आपको बताना है सुभाषित शब्द में उपसर्ग है। 84 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सु जो है एक उपसर्ग शब्द है। ठीक है, तो चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 50वां प्रश्न खिंचाव शब्द में प्रत्यय क्या है, आपको बताना है खिंचाव में प्रत्यय क्या है। तो 85 का जो है राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी यानी कि आव। खिंचाव बोलते हैं तो बीच में क्या आता है, आव आता है। क्या आता है, आव। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 86वां प्रश्न क्या कह रहा है निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, आपको बताना है इनमें से कौन जो है शुद्ध शब्द है। तो 86 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, यानी कि चित्कार जो है एक शुद्ध शब्द है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 87वां प्रश्न क्या कह रहा है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है, आपको बताना है इनमें से कौन अशुद्ध शब्द है। तो 87 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी यानी कि निवीर एक जो है कि अशुद्ध शब्द है, यानी कि अशुद्ध शब्द कौन है, निवीर। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। 88वां प्रश्न क्या कह रहा है यानी कि सौर शब्द का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है सौर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो 88 का राइट आंसर क्या होने वाला है, 88 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सलिका। क्या होने वाला है, सलिका इसका राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं।
यानी कि 89वां प्रश्न। 89वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन संयुक्त वाक्य है, आपको बताना है इनमें से कौन जो है एक संयुक्त वाक्य है। तो 89 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, 90 प्रश्न। ठीक है, 90 नंबर प्रश्न। 90 नंबर क्या कह रहा है, अल्प शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। यानी कि अल्प जो है, अल्प माने क्या होता है, थोड़ा होता है। अल्प माने क्या होता है, थोड़ा होता है, और इसका उल्टा क्या होने वाला है। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर बी, बहुत। यानी कि थोड़ा का जो है आंसर क्या होगा, उल्टा क्या होता है, बहुत होता है। क्या होता है, बहुत। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, 51वां प्रश्न। 51वां प्रश्न क्या कह रहा है, जो किए गए उपकारों को मानता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा। यानी कि जो किए गए उपकारों को मानता है उन्हें एक शब्द में क्या कहेंगे। तो 91 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कृतज्ञ कहेंगे। क्या कहेंगे, कृतज्ञ। और जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसे क्या कहेंगे, कृतज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, कृतज्ञ कहते हैं। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 92वां प्रश्न। 92वां प्रश्न क्या कर रहा है, जो बहुत बोलता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या है। यानी कि जो बहुत बोलता है उन्हें एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उन्हें कहेंगे वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे वाचाल कहते हैं। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, 93वां प्रश्न। 93वां प्रश्न कह रहा है, इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। आपको बताना है इंद्र शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन है। तो 93 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, वज्री। क्या होने वाला है, वज्री इसका राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, 94वां प्रश्न। 94वां प्रश्न क्या कह रहा है, नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। आपको बताना है नौका शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द क्या है। यानी कि 94 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पटु। पटु जो इसका राइट आंसर होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, 95वां प्रश्न। 95वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। आपको बताना है इनमें से कौन जो है एक शुद्ध वाक्य है। यानी कि जो है 95 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी सही है। लड़की ने दही गिरा दी। क्या होगा, लड़की ने दही गिरा दी, ये जो है राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, 96वां प्रश्न। 96वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध वाक्य है। आपको बताना है इनमें से कौन जो है एक अशुद्ध वाक्य है। तो 96 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होने वाला है इसका राइट आंसर। मेरे लिए पढ़ता हूं, ये जो है क्या है, अशुद्ध वाक्य है। बाद बाकी ये सब जो है, ये सब क्या है, शुद्ध वाक्य है। यानी कि ये सब क्या है, एक शुद्ध वाक्य है। पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, 57वां प्रश्न। 57वां प्रश्न क्या कह रहा है, दिल कड़ा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। आपको बताना है दिल कड़ा करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो 97 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, साहस करना। क्या, साहस करना इसका राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, 58वां प्रश्न। 58वां प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ हार मारना होता है। आपको बताना है हार मानना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 98 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घुटने टेकना। घुटने टेकना जो है हार मानने का क्या है, एक मुहावरे का अर्थ है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, 99वां प्रश्न। 99वां प्रश्न क्या कह रहा है, आप भला तो जग भला लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। आपको बताना है आप भला तो जग भला लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो 99 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपनी बुराई रहने, अपनी अच्छाई रहने पर ही संसार की अच्छाई मालूम पड़ता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, 100वां प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो आप लोग का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। तो पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं। 100वां प्रश्न क्या कर रहा है, देसी मुर्गी बिलायती बोल लोकोक्ति का अर्थ क्या है। आपको बताना है देसी मुर्गी बिलायती बोल लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो 100 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अन्य नकल में अपने असलियत यानी कि गवाना।
100वां प्रश्न, देसी मुर्गी बिलायती बोल लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आपको बताना है देसी मुर्गी बिलायती बोल लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है। तो 100 नंबर का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या है? ए नंबर जो है सही है। अन्य की नकल में अपनी असलियत गंवाना। ठीक है, तो आज का प्रश्न आप लोग कैसा लगा कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।